हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो फॉर जो इस साल ड्रॉप ले रहे हैं। मैं अपने बारे में बताऊंगी कि आखिर मेरे कैसे रहे एक साल, कैसे मैंने ऐसे जो अभी टाइम चल रहा है, जैसे एडवांस ख़त्म हुआ था तो एडवांस के बाद थोड़ा सा सीरियसनेस काफ़ी था, क्योंकि गिल्ट भी था कि नहीं हो पाया। पिछले साल लगा था 2024 में, गिल्ट भी था, जिससे स्टार्ट तो कर दिया था मैंने। बट होता है क्या कि मेरा जो वीक सब्जेक्ट था मैथ्स, मैंने उससे स्टार्ट किया था। तो ठीक है, 1 महीना 2 महीना अच्छा से किया उसको। फिर फील हुआ कि मेरे फिज़िक्स छूट रहे हैं, मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, मैं क्वेश्चन खुद नहीं सॉल्व कर रही हूँ फिज़िक्स का। मतलब ऐसा फील होने लगा था कि मेरे कुछ ना कुछ छूट ही रहे हैं। मैं एक सब्जेक्ट को पकड़ के बैठी हूँ, लेकिन मेरे कुछ मतलब एक सब्जेक्ट में अच्छे कर लेने से बाकी सब्जेक्ट छूट रहे हैं, तो ये मैनेज करना होगा मुझे ही। तो मैंने स्टार्ट किया, केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, फिर मैंने फिज़िक्स स्टार्ट किया। करते करते उसमें भी क्वेश्चन सॉल्व होने लगे। बट इस प्रोसेस के दौरान मुझे ये फील हुआ कि मैं तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ। एक सब्जेक्ट एक टाइम पे किसी एक सब्जेक्ट पे ही ध्यान दे पा रही हूँ, बाकी का सब्जेक्ट मेरे पीछे छूट जा रहे हैं। तो मैं बस यही बोलूँगी, जो भी बच्चे ड्रॉप लेते हैं, ठीक है, नहीं मुझसे नहीं हो पाया तीनों सब्जेक्ट, बट आप जब एडवांस लिख रहे होंगे तो आपको फील होगा ये चीज़ का कि तीनों सब्जेक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है। वहाँ जाकर आपसे अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, आप टाइम लगा रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, और आपको पता है कि हाँ एक सब्जेक्ट का कट ऑफ भी नहीं क्लियर हुआ, तो आप ऐसे ही आउट हो, अपने जर्नी से आउट हो, आईआईटी के गेट से आउट हो। तो समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ। तो ठीक है, ड्रॉप लो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो ही ड्रॉप लो। मतलब मैं गिव अप कभी नहीं करी हूँ, कभी मतलब ये नहीं कि नहीं हो रहा छोड़ दिया, नहीं हो रहा छोड़ दिया। तो मैं ऐसी थोड़ा सा थी शुरू से ही, तो मैंने सोचा नहीं ड्रॉप तो लेते हैं, एक चांस तो मिला है तो उसको यूज़ अच्छा से करना है कैसे भी। तो मैं ड्रॉप लेकर फिर ठीक है, फिर एक टाइम के बाद मैं एग्जॉस्ट हो गई, सीरियसली एग्जॉस्ट हो गई थी। बताने का ऐसा कुछ खास नहीं है, बट मैं ये कहूँगी कि आप जैसे ड्रॉप लेते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, कोर्स ले लेते हैं, बना रहे होते हैं, ठीक है, सब चीज़ अच्छा चल रहा होता है, सब चीज़ मतलब A to Z आपका, मतलब जो सब्जेक्ट का होमवर्क हो, आपका TPP हो, PYQs हो, सारा सॉल्व हो रहा है। बट एक ऐसा टाइम आता है जब क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो रहे हैं, मन भी नहीं हो रहा है पढ़ने का, एकदम एग्जॉस्ट हो चुके हैं। शुरू में तो मैं भी सोची थी अब इस साल तो एकदम मेरा आईआईटी में सिलेक्शन लेकर ही रहना है, 2000 के नीचे रैंक लाना है, एनआईटी में एनआईटी में तो मुझे ईजिली मिलता है, ऐसा सभी बच्चे सोचते हैं कि हाँ मेरा हो जाए, मेरा हो जाए। कौन नहीं सोचता, कौन एस्पिरेंट है ऐसा कि नहीं सोचता होगा ऐसा। तो एकदम जोश जोश में स्टार्ट कर लिए। फिर आता है कि 1 महीना मैंने बस एक सब्जेक्ट पे ध्यान दिया, बाकी सब्जेक्ट को नहीं। वो सब्जेक्ट था फिज़िक्स, तो फिज़िक्स के क्वेश्चन बनते थे, ठीक है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई थी फिज़िक्स की कि यार इससे कुछ क्वेश्चन आ जाए ना तो मैं कि छूटने वाला नहीं है क्वेश्चन, ऐसा एकदम 100 में 100% श्योर होता है ना कि इससे कोई क्वेश्चन आ जाए मुझसे नहीं छूटेगा। तो ठीक है, एक सब्जेक्ट को मैंने अच्छा कर लिया, बाकी 2 सब्जेक्ट फिर मैंने केमिस्ट्री उठाया, केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट किया। उसमें भी मेरे आई नहीं, कभी अच्छे नहीं हो पाए। मैंने 12th में 11th में भी पढ़ा, 12th में भी वन शॉट से उसको क्लियर करने की कोशिश की। बट मतलब होता है ना कि समझ आ रहा है बट याद नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जिस टाइम पढ़ रहे हैं, वन शॉट देख रहे हैं, उस टाइम मैं क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या, हमेशा याद रहना चाहिए कुछ। और ऐसा था कि 12th के जितने भी फिजिकल के चैप्टर थे, मुझे वो कभी उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब इतना ज़्यादा वो चीज़ क्लियर हो चुका था कि मुझे याद करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं बस क्वेश्चन PYQ निकालती थी और उसका रिवीजन कर लेती थी, और वो मेरे 12th में ही एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होता ना, वो हो चुका था। बट एक चैप्टर के कारण मतलब लगता था कि नहीं ये स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरा। ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग था, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में सॉल्ट एनालिसिस, सीरियसली सॉल्ट एनालिसिस एक ऐसा चैप्टर था मुझे याद ही नहीं होता था। बाकी ब्लॉक केमिस्ट्री मुझे याद हो गया था, NCERT मैंने घोल कर एकदम पी लिया था, ऐसा हो गया था NCERT का। बट वो याद नहीं हो रहा था मेरे से, मैंने छोड़ दिया लास्ट तक। तो ड्रॉप लेना इजी होता है, जैसे हम कोई पानी का ग्लास भरते हैं तो हम वो मेहनत डाल रहे हैं, लेकिन जब पी नहीं पाते वो चीज़ को ना, तो
फिर क्या फ़ायदा वो डालने का। तो ऐसे ही हम मेहनत करते रहते तो और लास्ट में उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता है। लास्ट में क्या मिलता है कि क्रैक नहीं हो पा रहा है या फिर मॉक्स में नंबर नहीं आ पा रहे हैं। एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, नहीं हो रहा। बट आपका एंड में रिज़ल्ट ही मैटर करता है। ठीक है, हम खुद को कंसोल कर लेते हैं कि नहीं, मैंने मेहनत की थी, अच्छे से मेहनत की थी। बट ऐसा नहीं है ना कि मेहनत तो सभी कर रहे हैं, सिलेक्शन सबका नहीं ना हो रहा है। और जिसका सिलेक्शन हो रहा है वो क्या है, वो तो ऐसा तो नहीं है कि बस बैठे उनका हो गया, वो भी तो मेहनत कर रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि अगर हम 90 कर रहे हैं तो वो 200 कर रहे हैं, बस यही फ़र्क है। मैं भी नहीं जान पाई थी कि मुझे भी लगता था कि मैं कर रही हूँ, मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे, 150 पर आके अटक जा रही हूँ, क्यों नहीं हो रहा है। मतलब एकदम एग्जॉस्ट वाला फेज़ होता है ना, वैसा हो गया था कि क्यों नहीं हो रहा है। सभी चीज़ें अच्छी चलने लगती है जब क्वेश्चन, तो मूड अच्छा होने लगता है जब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मॉक्स में अच्छे नंबर आ रहे हैं। फिर लास्ट में मैं मतलब मॉक्स के थ्रू मुझे याद होने लगा बहुत सारा चीज़। जैसे मॉक्स में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए जो और मुझे आता था बट उस टाइम याद नहीं हुआ, तो उससे मेरा रिवीजन अच्छा से होता था। और मैंने इस पर वीडियो भी बनाया, आप पिछले वीडियो को भी विज़िट कर सकते हैं। मैंने बताया कि हाँ, मैं कैसे इम्प्रूव कर पाई थी अपने मॉक्स के नंबर को। तो यही है, ड्रॉप ले लेते हैं, मेहनत सभी करते हैं, बट सिलेक्शन सबका नहीं होता सिलेक्शन। सो ठीक है, मेहनत कीजिए, लेकिन आप 200 वाला मेहनत कीजिए ना कि 90 वाला मेहनत कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोज़। एंड स्पेशली मैं इस चैनल पे बस खुद के बारे में, खुद जो एक्सपीरियंस की हूँ वही बस शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बस हवा में बोल रही हूँ, क्योंकि मैं एक JEE एस्पिरेंट थी और ये जर्नी मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि 3 साल मैंने दिए हैं इस जर्नी को। तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। मतलब अप्स डाउन्स आते रहते हैं, सभी की लाइफ में आते हैं, कुछ सिचुएशन सिनेरियो अलग होता है बट आते हैं। मेरे लाइफ में मेरे 3 साल मैंने दिए हैं JEE को, और ये हमेशा मुझे याद रहेगा। तो इसी के थ्रू मैं एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। सो